ओम शांति। सुनते हैं 16 Feb 1996 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन बाबा ने। नंबर 1, बच्चे मन के अंदर क्या गीत गाते हैं और बाप कौन सा गीत गाते हैं। नंबर 2, शिव बाप बच्चों को कौन सी 3 बधाइयां देते हैं। नंबर 3, कई बच्चे माया को कौन सी चाय पानी पिलाते हैं। लास्ट, सदा सब स्थिति ऊंची रहे परिस्थिति पर उसके लिए कौन सी बात ध्यान में रखनी है। तो आज बाबा ने माया को चाय पानी बच्चे पिलाते हैं, बड़े ही सुंदर बात सुनाई। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे। जब इन चक्रों में जाते हैं तो माया को ये समझो चाय पानी पिलाते हैं, तो माया की खातरी करते, माया आ जाती, ऐसी जगह तो माया आएगी। तो बाबा कहते चाय पानी पिलाना बंद करो ना, वो तो जाना चाह रही है। तुम कहते हो शेर, अभी तो बिल्ली भी नहीं रही है वो, लेकिन क्या कहती है, मैं जाती हूं, आपके बच्चे ही फिर बुला लेते हैं मेरे को। तो सुनते हैं 16 फरवरी 96 की मुरली। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की बधाई, दूसरी डायमंड जुबली की बधाई और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे, जानी जाननहार बाबा। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं इसकी जयंती मनाने आए हो। परमात्मा की और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे। सतयुग त्रेता में भी नहीं मनाएंगे, या आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा ना। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं, तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो? अंदर गीत गाते हैं, वाह मेरा भाग्य है। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य है। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप ज्यादा होते हैं? दोनों। या बाप ज्यादा होता है, आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो,
या और कोई हो या और कोई है? आप नहीं है। हम ही हैं बाबा, हम ही हैं। आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हैं ना, पहले पीछे वाले। देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा फिर नीचे वालों को देते हैं, जो कुर्सी पे नहीं बैठे, डायमंड हॉल में नीचे बैठे हुए हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना। आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा तो शिवरात्रि कहते हैं ना, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है क्या? आती है माया। कभी कभी तो आती है माया, तो लास्ट घड़ी तक आएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे, आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते ही है ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। बाप ने सुनाया था कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते चाय पानी कौन सी पिलाते हो पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो ही जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्या, क्यों, कैसे, हाँ, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है? सबके पास है। ये है माया की खातरी करना। कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हो ना, और फिर क्या करते हो?
फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही हैं, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन सब स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या सब स्थिति बड़ी, या कभी सब स्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति, तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती, कब सब स्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं ना, पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोचकर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप ही हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना। लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में बैंक जमा की बंद हो जाएगी, ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अच्छा, प्यारे बाबा ने कितना सुंदर चारों ओर की जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम पदम गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने माया की चाय पानी बंद करा दी। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।